Hello my dear students, welcome to all of you in your YouTube classes. I am Himanshu Misra, your physics teacher. Students, we are discussing the first unit and this is the sixth video of this unit. So मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप पहले की वीडियोस को भी जरूर देखें क्योंकि ईच एंड एवरी वीडियो कम्स विद अ न्यू कॉन्सेप्ट और हमें हर वीडियो में पिछले वीडियोस के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है. दैट इज वाई आप हर एक वीडियोस को देखें. किसी को भी ऐसा न सोचें कि हाँ ये कोई जरूरत नहीं है, आगे काम नहीं आएगा. हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो आप प्लीज पहले की वीडियोस को देखते हुए यहाँ पर आइए. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जब हम कूलम्स लॉ के डिस्कशन के बाद आगे बढ़े थे और हम लोगों ने देखा था वेक्टर्स फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ. और जब हम किसी चार्ज को किसी मीडियम में प्लेस करते हैं तब उनके बीच के फोर्स की बात की थी. तो ये आप प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. और हम लोगों ने कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा था जब हम उसे यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं या वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं. आज के वीडियो में कुछ मैं न्यूमेरिकल्स करना चाहूंगा क्योंकि आपको अब न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ने वाली है और कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए जरूरी है एज वेल एज आपके IIT JEE और नीट के एग्जामिनेशन के लिए भी जरूरी है अगर आप आगे दे रहे हो तो आगे मैं न्यूमेरिकल्स लिखता हूँ. मैं न्यूमेरिकल्स लिख के आपको वीडियो में मिलता हूँ. ओके, अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं आपके बोर्ड पे कि 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम्स आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर अपार्ट. ठीक है, 2 चार्जेस हमारे 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम 3 सेंटीमीटर दूरी पर आपस में रखे गए हैं. क्वेश्चन इज द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम. तो हमें क्या करना है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है. साथ ही साथ व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन देम. देखिए, जब भी क्वेश्चन नेचर ऑफ द फोर्स के बारे में पूछे तो वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव, हमें ये आंसर करना है. वो तो बाय नोइंग द पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस वी कैन फाइंड. हमें अगर एक बार पोलैरिटीज पता लग जाए दैट मीन्स हमारे चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, ये सब पता लग जाए तो वो तो पता लग जाएगा. बट हमें ये जानना तो चाहिए ना कि ये पूछ क्या रहा है. तो नेचर का मतलब वो पूछ रहा है कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा. चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो देखिए 2 चार्जेस कहाँ पे हैं, क्वेश्चन का गिवन क्वेश्चन का डायग्राम क्या होगा बेटे. यहाँ पे आपके 2 माइक्रोकूलम की चार्जेस हैं, -3 माइक्रोकूलम की चार्ज है और उनके बीच की दूरी क्या है भाई, 3 सेंटीमीटर है. तो वैल्यूज हम लोग लिख लिया जाए. Q1 की वैल्यू कितना है गिवन आपको, 2 माइक्रोकूलम. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁶ कूलम. इसी तरीके से Q2 में आप चेंज कर सकते हो 3 × 10⁻⁻⁶ क्यूब, क्योंकि 3 माइक्रोकूलम दिया है. R आपको कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर. इसे आप क्या कर सकते हो, 3 मीटर में कन्वर्ट करने 30 सेंटीमीटर दिया है. सॉरी, क्वेश्चन में आपको 30 सेंटीमीटर दिया बेटे. ये बाय मिस्टेक मैंने इसको सही कर लीजिएगा, 30 सेंटीमीटर. 3 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें 30 लिखा है. अभी मुझे देखने में आया. ठीक है, 30 सेंटीमीटर. ओके, अब इसको आप क्या करिए, सॉल्व करिए. फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है भाई, 1/4πε0 Q1 Q2 r². क्या हमारे पास सारी वैल्यूज है फोर्स के लिए, हाँ है, क्योंकि 1/4πε0 की हमारे पास वैल्यू है. Q1 की वैल्यू दिया है, Q2 की वैल्यू दिया है, R की वैल्यू दिया है. रख दिया जाए, सॉल्व किया जाए. F कितना हो जाएगा, 1/4πε0 की वैल्यू बेटे 10⁹ होती, 9 × 10⁹ होती है. और Q1 की वैल्यू आपके पास ये है, रख दीजिए 2 × 10⁻⁶. अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है Q2 की, Q2 की 3 × 10⁻⁶. माइनस साइन हम लोग इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे. R की वैल्यू कितनी है, 30 × 10⁻². इसका स्क्वायर कर देंगे. चलिए सॉल्व करते हैं. देखिए यहाँ का 10⁹, यहाँ का 10⁻⁶, यहाँ का. तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 6 माइनस में है दोनों, तो ये -12 हो जाएंगे बेटे. और उसके बाद आप क्या करेंगे, 9 से आप उसको क्या कर लीजिए, ऐड करेंगे तो -12 + 9 कितना देगा, -3 देगा. तो 10⁻³ आ जाएगा. 9 2 कितना हो जाएगा, 18. या इसको लिखे रहते हैं, हो सकता है नीचे वाला कैंसिल हो जाए. अच्छा, ये कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा. और ये 10⁻², क्योंकि ये स्क्वायर इसका भी है बेटे, इसका भी है. तो 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा और जो हमारा 10⁻² है उसका मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ होगा तो -4 हो जाएगा. तो देखिए
ये 100 है, इसके दो पावर्स को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि ये ऐड होगा तो ये माइनस ज्यादा कर देगा एक्चुअली में, तो ये +2 पावर्स देगा और इसके साथ ऐड होके 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा -2, और 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -3 देगा कि नहीं। तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 बचेगा। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाने पे माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, आपके पीछे से कैंसिल हो गया, तो आपका आ जाएगा ये 3 और ये आपका या 0.6 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.6 न्यूटन। आई थिंक आपको बोर्ड में दिख रहा है 0.6 न्यूटन। ओके, चलिए आगे कोई वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ताकि आपके लिए समय बच जाए। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि देखिए, टू चार्जेस each equal to small q, two charges each equal to small q are placed at a distance smaller from each other. Two charges each equal to q, small q, are placed at distance smaller from each other. Full stop. If a third charge capital Q is placed at the middle point, if the third charge capital Q is placed at the middle point on the line joining both the charges, if the third charge capital Q is placed at the middle point on the line joining the charges, both the charges, then find the value of the capital Q. कैपिटल Q की आपकी वैल्यू निकालनी है if system of the charges is in equilibrium. If the system of the charges is in equilibrium. Okay, my dear students, question is saying that two small charges या 2 चार्जेस ले लो, ये क्या है, एक स्मॉल q है, स्मॉल q, दोनों r डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखे गए हैं, r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। अब क्या कह रहा है कि हम इसके बीच में एक चार्ज दूसरा रखते हैं और वो एकदम एग्जैक्टली मिडिल में रखते हैं। मिडिल में रखने पे क्या होगा, ये भी r/2 डिस्टेंस हो जाएगी, ये r/2 भी डिस्टेंस हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि हमने कैपिटल Q को यहाँ पर जब क्या किया, मिडिल में रखा तो ये इक्विलिब्रियम में चले गए। तो इक्विलिब्रियम में आने का क्या मतलब है कि नेट फोर्स ऑन द चार्जेस 0 हो जाए। तो उसको चलो निकालते हैं। तो पहले हम देखें कि इन दोनों के बीच में पहले कितना फोर्स था या अभी कितना फोर्स है। फोर्स बिटवीन Q एंड Q क्या होगा भाई, इसे आप F1 का नाम दे दो तो क्या आ जाएगा, आई एम सॉरी, 1/4πε0 Q1 Q2 की वैल्यू आपको पास है, सॉरी Q ही रहेगा r², या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q और Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा r²। इसे इक्वेशन 1 कर लो बेटे। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा, किसी एक दो के बीच में हमें निकालना पड़ेगा तभी तो इक्विलिब्रियम निकालेंगे ना। देन फोर्स बिटवीन स्मॉल q एंड कैपिटल Q कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू F2 नाम देते हैं इसको, 1/4πε0। यहाँ पे चार्जेस एक स्मॉल q है, एक कैपिटल Q, क्योंकि Q1 Q2 का r² होता है, तो आपकी एक Q1 है, ये दूसरा ये r²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है r/2, चलिए r/2 का हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया।
अब जब स्क्वायर कर दिया तो देखते हैं कितना आएगा, 1/4πε0। r/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, r²/4। नीचे आपका क्या आ जाएगा, r²/4, और वो 4 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। F2 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q r²/4, और ये 4 बेटे यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आपके देखिए फ्रैक्शन है। जब भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है तो इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई जो होता है डिनोमिनेटर का वो ऊपर होता है, ठीक है। तो ये 4 जब ऊपर चला जाएगा तो F2 कितना हो जाएगा, 1/4πε0 यहाँ जाएगा 4 कैपिटल Q स्मॉल q r²। ये इक्वेशन हो गया 2। अब बेटे फोर्सेस ये इक्विलिब्रियम में तब होंगी कि जब इस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी इन दोनों फोर्सेस का सम क्या हो जाए, F1 और F2 का सम 0 हो जाए। भाई नेट फोर्स 0 होगा तभी तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपकी इक्विलिब्रियम में जाएगी। तो फॉर इक्विलिब्रियम F1 प्लस F2 की क्या होगी, वैल्यू 0 होगी। भाई आप देखो ना, दो चार्जेस है बेटे, यहाँ पर एक तीसरा। अब ये इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा कि जितना ये क्या कर रहे हैं, आपस में फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो क्या करे, मतलब ये दूर ले जा रहे हैं या कम ले जा रहे हैं, उतना ये क्या करे, इसको नजदीक, जैसे ये मान लीजिए कि 10 न्यूटन से एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं या नजदीक ला रहे हैं, मान लीजिए दूर भेज रहे हैं, तो ये 10 न्यूटन से इसको क्या करे, नजदीक लाने की कोशिश करे। तो जितना ये आपस में खींचेंगे उतने ये क्या करे, नजदीक लाने के लिए कोशिश करे। तो ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो वही कंडीशन यहाँ यूज किया जाएगा। F1 की वैल्यू आपके पास है 1/4πε0, यहाँ पे Q²/r², और इसकी वैल्यू वहां से आप निकाल लीजिए F2 की, यही है। अब इन दोनों को बेटे सम कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। तो वही हम लोग करेंगे यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए 1/4πε0, 1/4πε0 कॉमन है, जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, और Q कॉमन है, हाँ यहाँ से Q कॉमन है, यहाँ से Q कॉमन है, स्मॉल q कॉमन ले लिया। तो इस प्लेस पे आपके पास क्या बचा, इस प्लेस पे आपके पास अच्छा r² भी कॉमन है, हाँ r² भी कॉमन है भाई। यहाँ पे देखिए, तो पहली प्लेस पे क्या बचेगा, स्मॉल q बचेगा क्योंकि ये निकल गया, यहाँ से r² निकल गया। यहाँ पे आ जाओ 1/4πε0 निकल गया, स्मॉल q निकल गया, r², तो क्या बचा 4q = 0। देखिए बेटे ये टर्म आपका 0 नहीं हो सकता क्योंकि स्मॉल q आपने चार्ज एज्यूम किया है, r² आपकी डिस्टेंस है उनके बीच की, तो ये 0 नहीं हो सकता। 4πε0 एक कांस्टेंट है, ये 0 नहीं हो सकता। लेकिन अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 है और उनमें से एक 0 नहीं है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो स्मॉल q प्लस 4 कैपिटल Q = 0। हमारा क्वेश्चन ये है कि हम कैपिटल Q की वो वैल्यू निकालेंगे जिससे इक्विलिब्रियम आए। तो यहाँ से कैपिटल Q की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, -q/4। यानी दो चार्जेस किनारे पर रखे हैं, उनके अपोजिट नेचर का चार्ज, अगर वो माइनस में है तो कैपिटल Q प्लस नेचर का होगा, अगर वो प्लस है तो कैपिटल Q माइनस नेचर का होगा, और उसकी वैल्यू होगी q/4। यानी जो चार्जेस आप किनारे पे रखे हो उसका 1/4 अपोजिट नेचर का जब हम मिडिल पॉइंट पे रखेंगे बेटे तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन, यानी उनके बीच में नेट फोर्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। चलिए ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ इजी क्वेश्चंस हैं वो भी आप एकदम कर डालिए। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि फाइंड, ये आप अपने नोटबुक में करिए, फाइंड द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स placed at अच्छा ओके फिर पहले करते हैं, आर प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से एक और इजी क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स
आर प्लेस्ड एट, इजी के लिए मैं 1 मीटर ले रहा हूं, 1 मीटर डिस्टेंस। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप अपने नोटबुक में करिएगा। इसी तरीके से दो अल्फा पार्टिकल्स के पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर अल्फा पार्टिकल के बारे में बताते हैं। अच्छा, बारी बारी से क्वेश्चन हिंट देंगे तीनों का। फाइंड द फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स which are placed at 1 meter apart। तो ये क्वेश्चन आप लिखिए, ये आपके नोटबुक में होना चाहिए। चलिए, अब बारी बारी से क्वेश्चन को मैं हिंट करता हूं। मैंने कहा कि पहले क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रॉन्स को 1 मीटर पे रख दिया जाए और उनके बीच में फोर्स निकाला जाए। तो पहले क्वेश्चन में कैसे करेंगे भाई? इजी है, कोई दिक्कत नहीं। हमें फोर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है F = 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर, है ना। ये तो आपका कांस्टेंट है, ये हमें वैल्यू पता है। Q1 Q2 r स्क्वायर की वैल्यू पता लग जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ रखा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखा, इनके बीच की दूरी क्या है? 1 मीटर है कि नहीं? तो हमें R पता लग गया। अच्छा, Q1 कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वही Q1 की वैल्यू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटे? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना होगा उतना दूसरे पे होगा। तो आपको Q1 Q2 r स्क्वायर पता लग गया, तो आप वैल्यू निकाल सकते हो फोर्स का। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेचर ऑफ द फोर्स क्या होगा? तो ये सिमिलर चार्जेस हैं तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। ओके, फंडा क्लियर है? बिल्कुल। अब इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोटॉन करिए, तो यहाँ पे आप प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए। तो पॉजिटिव चार्ज पे भी इसी तरीके से भाई R आपको 1 मीटर दिया ही है, पहला प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन, तो दोनों पे चार्जेस कितने होंगे? Q1 पे भी आपकी चार्जेस इतनी ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन चार्ज की वैल्यू कितनी है? वो सेम है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको प्रोटॉन पर भी चार्जेस क्या हो गए पता लग गए। Q1 Q2 r स्क्वायर का वैल्यू पता लग गया, 1/4πε0 की वैल्यू पता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे। अब बात आती है अल्फा पार्टिकल की। 2 अल्फा पार्टिकल की बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे। अल्फा पार्टिकल बेटे हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम का नंबर क्या होता है? एटॉमिक 2 और एटॉमिक मास 4। तो इससे क्या, हीलियम में 2 प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में, 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं। उसके चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन बेटे रिवॉल्व करते हैं। ये आपकी हीलियम की एटम है। लेकिन अगर इस हीलियम एटम से क्या किया जाए? इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाए, यानी इसको क्या किया जाए? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन सिर्फ ये बचे, यानी इस पे 2 पॉजिटिव चार्जेस आ जाएं। भाई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये जो आपके पास न्यूक्लियस बच रहा है, न्यूक्लियस ही तो बच रहा है, इसी को बेटे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, बार बार यूज होगा। तो अल्फा पार्टिकल इज डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, यानी हीलियम एटम को अगर हम 2 टाइम्स आयोनाइज कर दें, डबली आयोनाइज मतलब एक बार आयोनाइज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक निकालना, डबल आयोनाइज करने का मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन। डबली आयोनाइज्ड एटम होता है हमारा हीलियम अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के बारे में जानकारी हो गई बेटे। अब अल्फा पार्टिकल पे कितने चार्ज आ गए? एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल में पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के इक्वल में पॉजिटिव चार्जेस आ गए। तो 2 अल्फा पार्टिकल है तो Q1 और Q2 की वैल्यू पहले निकाल लेंगे और फिर हम R की वैल्यू तो 1 मीटर ले ही रहे हैं इजी के लिए। तो यहाँ R = हमने 1 लिया, यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल है और एक अल्फा पार्टिकल यहाँ है, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होगा? 2 × इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा कि नहीं? लेकिन पॉजिटिव में होगा बेटे। तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम या 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये किसी एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होगा।
एक पार्टिकल पे 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ इतना तो दूसरे पे भी होगा। तो अल्फा अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्जेस हैं वो पता लग गया, यानी आपको Q1 Q2 पता लग गया। R इज इक्वल टू 1 मीटर तो क्वेश्चन में दे ही रहा है। तो अगर आपको इतनी वैल्यू पता है बेटे, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूले आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इतनी आपके नोटबुक में होने चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। आप न्यूमेरिकल्स करते रहिए। जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आया वो प्लीज मेरे को सेंड करें, मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो मैं अगले वीडियो में आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व जरूर करूंगा। तब तक आप घर पे रहिए। कोविड-19 का दौर है। घर से जब भी निकलना हो, पहली बात तो जरूरी हो तब निकलें, और जब भी निकले 2 या 3 मास्क लगा के निकलें। और घर पे भी लोगों को प्रेरित करें कि भाई आप बिना मास्क लगाए बाहर ना जाएं, ताकि आप अपने घर की सुरक्षा और आप अपनी सुरक्षा कर सकें। और जब भी निकले सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें बच्चे। और पहली बात तो मेरा रिक्वेस्ट है कि निकले ही नहीं, क्योंकि कुछ दिन हमें बहुत बच के रहने की जरूरत है। ओके, लेकिन आपका काम जो है वो चलता रहना चाहिए, यानी आपकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, आपके नोट्स बनते रहने चाहिए, ताकि अगर एक दिन हम लोग जब वापस मिलते हैं क्लास में तो काफी कुछ हमारा काम हो चुका हो। ऐसा ना हो कि हम लोग जीरो पे ही रहें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।